कि इन्होंने आज इस मौका का इस्तेमाल किया। महबूब खान साहब पिछले 35 साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि आइन की बात करते हैं, बदकिस्मती से हम सब तकरीबन उनकी बातों को किताबी बातें समझते थे, लेकिन आज एहसास बढ़ गया है मुल्क को, जो उसके आज हालात है, इसकी बहुत सी तस्वीर आपने यहाँ आज देखी है और सुनी है, बहुत से पहलू उसके देखे हैं कि मुल्क में हो क्या रहा है। आज कोई सूबा भी, कोई शख्स भी मुतमईन नहीं है अपने हालात से, हर एक के शिकवे हैं। और अगर आप उनके शिकवे सुने, चाहे वो जो हमारी बेटियां बलूचिस्तान से आई हैं, चाहे वो फाटा के लोग हों, चाहे वो पंजाब और सिंध का किसान हो, चाहे वो जो लोग अदालतों में सजाएं पा चुके हैं, जिसकी बात भी आप सुनेंगे, उसकी बुनियाद मुल्क में आइन की हुक्मरानी से, कानून की हुक्मरानी से इनहराफ है। आज पाकिस्तान के मसाइल का सिर्फ एक हल है। लोग पूछते हैं कि मसाइल कैसे हल होंगे। ये किसी शख्स की बात नहीं है, ये किसी जमात की बात नहीं है। हम सबको ये मानना पड़ेगा कि आज मुल्क के मसाइल का सिर्फ एक हल है कि मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी, और कोई हल नहीं है। आज ये हुकूमत इस मुल्क की हर सीट हासिल कर ले, इस मुल्क के हर पार्लियामेंटेरियन को उमर अयूब की तरह 30 साल की सजा दे दे, बाई इलेक्शन भी जीत ले, वो कुछ नहीं कर सकते। ये मुल्क नहीं चलेगा। ये कोई मेरा फैसला नहीं है, ये तारीख का फैसला है। तारीख हमें सबक देती है कि जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जहां कानून सिर्फ हुक्मरान अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहां वो मुल्क ना उसमें कभी सियासी इस्तेकाम आएगा, ना उसमें मईशत चलेगी, ना वो तरक्की करेगा, ना उसके लोग खुशहाल होंगे, ना उसके अंदर अमन होगा। यही कैफियत आज हमारी है। आज यहां पर कल से जो मसाइल बयान किए गए, इन सब का हल कानून की हुक्मरानी में, आइन की बालादस्ती में है। हमारे आइन का हाल क्या है? आप सिर्फ चैप्टर 1 जो बुनियादी हकूक है, जो रिश्ता है एक शहरी का और रियासत का, ये 21 आर्टिकल्स हैं। मैंने इनको बार बार पढ़ा। आप यकीन करें, शायद 2 या 3 ऐसे हों जो आज पाकिस्तान में सलब नहीं किए गए। वो भी, उन पर भी बहस हो सकती है कि वो भी मौजूद है या नहीं है। आप खुद पढ़ लें। ये आपके बुनियादी हकूक हैं जो रियासत ने आपको देने हैं, और आज वो रियासत ने ही सलब कर लिए, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? जिस मुल्क के शहरी को हम शहरी नहीं समझते, उसका हक देने को तैयार नहीं है, तो फिर यहां कौन सी सियासत होगी, कौन सा इस्तेकाम होगा, कौन सी पार्लियामान होगी, कौन सी हुकूमत होगी? आज क्यों इस मुल्क के नौजवान बंदूक का रुख करते हैं? क्यों बंदूक उठाते हैं? बलूचिस्तान में क्या हालात है? साबका फाटा के अंदर क्या हालात है? अभी असद कैसर साहब ने जिक्र किया, ये फैसला हुआ था कि फाटा के इलाके को वापस पाकिस्तान के बाकी इलाकों के बराबर लाने के लिए ये एक रकम मुख्तस की जाएगी। आज उस बात को 7 साल हो गए, उनको वो रकम भी नहीं मिली जो साबका फाटा का हिस्सा हुआ करती। ना उनको निजाम मिला, ना उनको तरक्की मिली, ना उनको बुनियादी हकूक मिले
जिनका मैंने जिक्र किया, तो आज वहां के लोग कह रहे हैं कि हमारा तो पुराना निजाम बेहतर था, हम तो उस मामले में ठीक थे। आप जहां भी पाकिस्तान में जाएं, यही मामला आपको मिलेगा। आज कोई कानून नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है, कोई अदालत नहीं है। आप जो मर्जी कर लें, आज कोई पूछने वाला नहीं। क्या हमें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि दुनिया, यहां बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, कि दुनिया का कोई शख्स जो पाकिस्तान में कोई पैसा लगाना चाहता है, कारोबार करना चाहता है, जब वो ये देखेगा कि इन्होंने इस मुल्क के लीडर्स अपोजिशन को वफाक में भी, सूबे में भी 10-10, 20-20, 30-30 साल की सजा दे दी है। अगर आपने सजाएं देनी थी तो अदालत में ऐसा माहौल होता, ऐसे हालात होते कि इंसाफ होता हुआ नजर आता। ये माजी में भी बहुत सी हमने ये फैसले देखे, लेकिन क्या इस मुल्क के अरबाब इख्तियार को ये एहसास है कि इस मामले का असर क्या होगा? अगर आपने इस मुल्क के लीडर्स अपोजिशन को अदालत में खड़ा करना था तो फिर अदालत चलती, प्रेस भी मौजूद होती है, कैमरे भी मौजूद होते, ये रोज पाकिस्तान के अवाम को दिखाते हैं कि इस मुल्क में लीडर्स अपोजिशन ने क्या जुर्म किया है। हम ये भी नहीं कर सकते। बंद अदालतें होती हैं, बंद फैसले होते हैं, वो फैसले जिनको कोई ना तारीख तस्लीम करती है ना कानून तस्लीम करता है। कैसे मुल्क चलाएंगे? कैसे मुल्क चलेगा? हमें इस बात का कोई एहसास आज नहीं है कि इस मुल्क के अवाम की क्या हालत है। ये हमारा वो मुल्क है कि इसके अवाम हर गुजरते दिन के साथ गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, और यहाँ की अशराफिया अमीर से अमीर तर होती जा रही है। आप चीनी के हालात देख लें, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है कि अगर मुल्क में चीनी नहीं है तो आप एक्सपोर्ट आपको नहीं करना चाहिए। आपके सामने एक वाज़ेह दलील है कि चीनी की एक्सपोर्ट शुरू हुई और कीमतें बढ़नी शुरू हो गई। 50% चीनी की कीमत बढ़ गई। वो कीमत किसने अदा की? पाकिस्तान के अवाम ने। उसको क्या फायदा किसान को हुआ? किसान को एक पैसे का फायदा नहीं। पाकिस्तान के अवाम से सीधा पैसा इस मुल्क के शुगर मालकान को चला गया। लेकिन कोई आज उनसे ये बात पूछने वाले भी नहीं कि सारा हुआ क्या है। आप टीवी देखें, सारा दिन दिफा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब को पता नहीं था। चले मान लेते उनको पता नहीं था, अभी तो दुरुस्त कर देना, अभी तो हमें बताएं पता करके कि किसने ये सारा काम किया। ये वो खराबियां हैं। जब मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, जब इस मुल्क के ताकतवर लोग ये समझेंगे कि कानून हम अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कानून वो लफ्ज है जो हमारे मुंह से निकलेगा। और ये बदनसीबी है मुल्क की, इस मुल्क के सियासतदान ये समझते रहे हैं, इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ये समझती रही है, इस मुल्क के जज भी ये बात समझते रहे हैं, इस मुल्क के ब्यूरोक्रेट भी ये समझते रहे हैं, मुल्क के बिजनेसमैन भी ये समझते रहे हैं। लेकिन आज ये मामला अपनी इंतहा को पहुंच गया। आज आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आज ये वक्त की जरूरत है कि बात वो करें जो महमूद खान साहब 35 साल से करते आए। आज आपको कानून की हुक्मरानी की बात करनी पड़ेगी, वरना मुल्क आपका तरक्की नहीं करेगा। ये नहीं चलेगा, किसी तरह भी नहीं चल सकता। इस मुल्क में ना इंसाफ होगा, ना इस मुल्क में तरक्की होगी, ना इस मुल्क में खुशहाली होगी। ये दुनिया का तजर्बा है। हम आज भी इन बातों से नाआशना हैं। इसलिए आज अपोजिशन की जिम्मेदारी है जो इस टेबल पर बैठी है कि आप कम से कम अपनी सोच की हम अंदर हम आहंगी पैदा करें और उसकी एक बुनियाद बनाएं कि हमने मुल्क में कानून की हुक्मरानी की बात करनी है, आइन की बालादस्ती की बात करनी है। और सिर्फ बात ना करें, हम अपने अमल से भी साबित करें। हमारे रवैये में,
हमारी सोच में ये चीज जब तक बसेगी नहीं, जब ये इस मुल्क के अवाम पर अया नहीं होगा कि इस मुल्क की अपोजिशन जो है वो आज हमारा सोच रही है, वो आज आइन की बालादस्ती की बात कर रही है। आइन क्या होता है, कानून क्या होता है, जो अवाम को रियासत का रिश्ता है। हमने वो सब कुछ सलब करके हम समझते हैं कि मुल्क तरक्की कर बैठेगा। आज अपोजिशन की जिम्मेदारी है और अपोजिशन के पास एक हुकूमत भी है। आपने मसाइल का जिक्र किया, बिल्कुल ये मसाइल हैं, इन मसाइल को उजागर करें, अपोजिशन अपना किरदार भी अदा करे। ये मुश्किलात माजी में भी आती रही हैं, ये आती रहेंगी, लेकिन आपने आइन के रास्ते को थामना है, आपने कानून के रास्ते को थामना है। हुक्मरान तो हमेशा अपनी ताकत के जोम में रहते हैं, लेकिन उस ताकत से आज तक किसी को कुछ मिला नहीं है। इस मुल्क को कुछ नहीं मिला, इस मुल्क के अवाम को कुछ नहीं मिला। ये बात आज के हुक्मरानों पर भी यहाँ हो जाएगी। ये तारीख के सबक है, हमने बहुत से ये मामला देखे। हमेशा एक नया फार्मूला आता है, हमेशा नाकाम है। फार्मूला सिर्फ एक है और वो आइन का फार्मूला है, वो कानून का फार्मूला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अपोजिशन इस फोरम से अपनी सोच को एक करके, अपने मुफादात को, अपनी सियासत को एक तरफ रखकर आज मुल्क की बात करेगी, मुल्क की तरक्की की बात करेगी। जो आज नाइंसाफी है वो मौजूद है, ये नाइंसाफी माजी में भी होती रही है, तारीख ने हमेशा इनको रद्द किया है। और आप देखेंगे कि हमेशा तारीख में जो लोग असूलों के साथ खड़े रहते हैं, जो आइन के साथ खड़े रहते हैं, जो कानून के साथ खड़े रहते हैं, वो लोग सुरखरू होते हैं। तो कम से कम इस फोरम से हम ये कहकर जरूर उठें कि आज इस मुल्क की अपोजिशन जो है वो आइन के साथ, इस मुल्क में कानून के साथ खड़ा होने के लिए अहद करती है और यही इसको वाहिद रास्ता समझती है मुल्क के मसाइल के हल का। तो कोई रास्ता नहीं। आप सबका बहुत शुक्रिया।